बैक माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। स्टिचिंग कैसे करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने कटिंग करना बताया था और आज स्टिचिंग करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना। सबसे पहले हमने गले की स्टिचिंग करनी है। गले के बुकरम को कैसे काटना है, किस तरीके से रखना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना सूट की। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करें। देखिए ये कपड़ा है और ये हमारा गला है। ये मैंने गला काट लिया है। अब हमने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है। उस कपड़ों को मैंने पहले से यहाँ से इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये कपड़ा मैंने इस तरीके से लिया है। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे रखना है, बिल्कुल बराबर में रखना है इस कपड़े को, ताकि ये इधर से उधर ना हिले। अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके कटिंग कर देनी है। ये हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हमने क्या करना है, इस पर सिलाई करनी है। बीचों बीच, इसके बुकरम के बीचों बीच हमने सिलाई कर। ये देखिए हमने क्या करना है, मोटी बाग से इस पर बीचों बीच सिलाई करनी है ऐसे, और ये बिल्कुल बराबर रखकर, ताकि बिल्कुल भी ये हमारा बुकरम हिले ना। ये इसे पकड़ के ऐसे इस तरीके से हमने इस पर सिलाई करनी है। और फिर इसी कपड़े को बराबर करते हुए ऐसे पकड़ के बढ़िया से। अब ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलेगा तो आपका गला अच्छे से बैठेगा नहीं सूट पर। बिल्कुल बराबर से इसको देखना है, पूरा बराबर होना चाहिए, कहीं से उठा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल भी उठा टेढ़ा हुआ तो आपका ये सूट पे फिनिशिंग के साथ आपका गला नहीं बनेगा। तो इसका ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से सिलना है। अब हमने इस पर सिलाई लगानी है। देखिए ये मैंने गला इस कपड़े पे अटैच कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को बराबर रखकर, ऐसे बराबर रखकर इसको बीच में करके, ये वाला हमारा मार्जिन है, ये बीच का हमारा हिस्सा है, यहीं पर हमने थोड़ा सा कॉर्न काट लेना है। ऐसे कोना बना लेना है। इसी तरह हमने ऐसे ही कोना हमने सूट में भी बनाना है। देखिए ये हमारा सूट है। इस सूट के बीच वाले हिस्से पर हमने यहाँ पर कोना ऐसे काट लेना है। अब हमने क्या करना है, इसे हमने खोल लेना है। खोलने के बाद अब हमने क्या करना है, जो ये कटिंग करी है बीच में, उसी तरीके का हमने जो गले में कटिंग करी है, ये गले में भी बीच में कटिंग करी है, इन दोनों बीच के हिस्से को ऐसे मिलाना है। ऐसे इन दोनों को मैच करना है। मैच करने के बाद अब हमने बीच में ऐसे सिलाई लगा देनी है। और ये ध्यान रखना है कि हमारा ये सेंटर में ही आना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ तो हमारा गला टेढ़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। जो हमने ऐसे बीच में, ये हमारा सेंटर है बीच का, और इसी पे हमने इसको रखना है और इसी पे हमने सिलाई लगानी है। ये रखा। अब हमने इस पे सिलाई अच्छे से कवर करनी है। अब हमने इसी तरह इसको सिलना है। अब इस तरह हमने एक साइड का सिल लिया। अब हम इस साइड को करेंगे। अब हमने इसकी यहाँ से कटिंग करनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर दिया। अब कटिंग करने के बाद हमने इसमें हल्का हल्का ऐसे कट करना है। कट करते चले जाना है पूरा यहाँ तक, जिससे हमारा गले की फिनिशिंग अच्छी आ सके। इसलिए हमने इसकी यहाँ कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद अब गले को पलटना है। कैसे पलटना है, ये ऐसे करके, ये हमारा गला है, इसको पलटना है।
ये देखिए हमारा गला है। ये देखिए हमारा गला है, ये बनके हमारा। अब इसी के बीच में हमने एक कच्ची सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमारा ये गला बनके रेडी हो जाएगा। देखिए अब हमने इसे गले पर सिलाई लगानी है। ये हमारा गला सिल के हमने इस पे एक सिलाई लगा दी है किनारे, यहाँ पर किनारे किनारे पे, जिससे ये पक्का हो जाए और फिर बाद में गला वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना है। ये हमने सिल दिया है। अब हमने इसका बैक वाला हिस्सा सिलना है। पीछे वाला पार्ट ये हमारा फ्रंट पार्ट था। अब हमने बैक पार्ट को की सिलाई करनी है, गले को सिलना है। ये देखिए हमारा बैक है। बैक पर हमने छोटा सा ही गला बनाना है। इसलिए मैं यहाँ पर 2.25 इंच लूँगी यहाँ से, और यहाँ से मैं 4 या 5 इंच लूँगी। मैं यहाँ पर 5 इंच का वो लूँगी। और अब इसको हमने ऐसे कट कर देना है, गोल गला करके इसकी कटिंग कर देनी है। अब कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी पट्टी काटनी है। इस गले पे पट्टी लगानी है, तो इसके लिए हमने पट्टी की कटाई करनी है। पट्टी की अब कटिंग करना मैं बताऊँ। ये देखिए इस कपड़े में मैं पीछे की गले की पट्टी की कटिंग करना बता रही हूँ। तो वो गला में, और पट्टी जब भी काटनी है हमें तिरछे कपड़ा करके काटना है, तिरछे में काटना है, जिससे आराम से आपका गोलाई में फोल्ड हो सके। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को लेना है। इस कपड़े को लेकर हमने इसमें सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद अब हमने इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे करके अब इस पे सिलाई लगा देनी है। देखें ऐसे करके अब हमने इस पे भी एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी सिलाई कर दी है। ये अब हमारा बैक हिस्सा है और हमने फ्रंट हिस्से का कर दिया है। अब हमने क्या करना है, बैक और फ्रंट हिस्से के बाजू की कटिंग करनी है। पहले हमने ये बैक की करनी है। इसको कपड़ा को सीधा किया। अब यहाँ से बैक के लिए हमने यहाँ से आधा इंच ऐसे तिरछा कटिंग करनी है, तिरछा में। ये बैक के लिए हमने यहाँ से तिरछा कटिंग करनी है, और फ्रंट के लिए हमने ये आधा इंच ऐसे अंदर की तरफ से आधा। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट को बैक वाले पार्ट के साथ इन दोनों को ऐसे स्टिचिंग करनी है।
इन दोनों को ऐसे स्टिचिंग करना है। देखिए हमने क्या करना है, इसको इस तरह सिलना है और ये वाला जो हमारा आगे वाला है बुकरम वाला पार्ट, इसे हमने हटा देना है। ये ऐसे है ना, इसे हमने हटा देना है। इसी तरह हमने दूसरे वाले हिस्से को भी इसी तरह सिलना है। कैसे सिलना है, ये वाला हिस्सा है इसे हटा देना है और हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। हमने इसी तरह इसमें 2 बार सिलाई लगानी है। एक बार हमने इस साइड सिलाई लगा देनी है। ये हमारा कंधा जुड़ के रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमने इसको क्यों करवाया है, ताकि जब हम इसको पीछे करें, पीछे करने के बाद इस चीज़ को हम अंदर की तरफ ऐसे करके इस तरह हम सिलाई कर सकें, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छे से हो पाए। तो इसको हमने इसलिए इस तरीके से सिला है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों का, अब किनारे की साइड का, किनारा का जो साइड है हमारा, जो निशान लगे पड़े हैं दोनों ही साइड का, अब हमने इस पे सिलाई लगानी है। इन दोनों पे सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम इस साइड की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी सिलाई करनी है। जहाँ तक हमारा निशान है हमने वहीं तक ही सिलाई करनी है। अब हमने एक पार्ट की सिलाई कर ली है। अब इसी तरह सिलाई हमने इस साइड भी करनी है। इस कपड़े को बराबर रखकर, इस कपड़े का बिल्कुल बराबर से ध्यान देकर हमने अब इसकी भी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमने ये दोनों हिस्से सिल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों हिस्से को इस तरीके रखकर देखना है कि ये दोनों पल्ले बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं।
सिलाई बराबर हुई है या ऊपर नीचे है, क्योंकि इससे भी हमारा जो हिप साइड होता है वो आगे पीछे खिसकने लगता है, पल्ला उसका खिसकने लगता है, आगे पीछे होने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ मेरी सिलाई दोनों बराबर है। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है हल्की हल्की, जिससे कपड़े में फिनिशिंग हमारे जो हिप और कमर की सिलाई होती है उस पर फिनिशिंग अच्छी दिखे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हल्की सी ऐसे इस तरीके से समोसा टाइप में कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमने इसमें कटिंग करनी है। अब हमने क्या करना है, अब इसको खोलना है। अब हमने ये वाला हिस्सा सिलना है, चाक बनाना है इसका। तो चाक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चाक बनाने के लिए इन दोनों पल्लों को ये इस तरह रखा, ये इस तरह रखा। इन दोनों पल्लों को पहले बराबर करना है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितना इसमें सिलना है। तो इस तरीके से हमने इसको बराबर करना है। इन दोनों को ऐसे बराबर करके इस पे अच्छे से बट्टे डाल देनी है। बट्टे डालने पर हमारा ये पता चल जाएगा निशान कि हमने इसमें कितनी सिलाई करनी है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है, ये इस तरीके से ऐसे इसको सिलते जाना है। तो चलिए सिल के बता। ये देखिए इसको हमने इस तरीके से सिलना है। जो निशान है उस निशान को वहाँ से मैंने उंगली रख रखी है और इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर इस निशान पर हमने ऐसे कपड़ा रखा। अब इसकी सिलाई करनी है। इसको बराबर नापते हुए हमने ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है। अब हमने ये इस तरह पूरा यहाँ तक सिलते ले आना है। अब हमने इसको ऐसे उठाना है, अब घुमा देना है। और अब ये दूसरा जो हमारा फ्रंट साइड वाला चाक है, अब इस तरीके से इसको भी हमने सिलना है। तो ये हमने इस तरह किया। अब इस पे हमने सिलाई लगाई। अब फिर से इसको उठाया। अब इस पर हमने अब सीधा इसको मोड़ना है, मोड़ के अब सिलाई करनी है। ये देखिए ये हमने सिलाई कर ली। ये एक चार सिलकर हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने इस पर भी सिलाई करनी है। इसी तरीके से जैसे इसको हमने बराबर करना है, जैसे मैंने बताया। बराबर करने के बाद फिर इसको ऐसे फोल्ड करके उसी तरीके से हमने इस पर भी सिलाई करनी है। देखिए हमारा दोनों चाक बन के रेडी हो गया है। अब हमने बाजू की स्टिचिंग करनी है। अब हमने बाजू जोड़नी है। तो बाजू में 2 इंच का कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने इतना ये कपड़ा काटा है। अब हमने इसमें बाजू में जोड़ लगाना है। ये सिलने के बाद हमने इसके अंदर लेस अटैच करना है। इसमें लेस अटैच करना है। तो ये हमारा सिली हुई चीज़ है, सिला हुआ पार्ट है। तो इसी पे हमने ये वाले हिस्से को बाहर रखना है जो गोल गोल है, और बाकी हिस्से को, लेस के हिस्से को अंदर रखना है। तो ये हम इस तरीके से इसको सिलेंगे। ये देखो ये हमने लेस इस पे सिल लिया है।
अब हमने इस कपड़े को ऐसे हल्का सा मोड़कर जो गोल वाला हिस्सा है लेस का, उतना हमने इसको बाहर दिखाने के लिए अब इस पे सिलाई लगानी है। देखिए हमारा सिलकर ये बाजू रेडी हो गया है। अब हमने बाजू के आगे की साइड की कटिंग करनी है। तो उसके कटिंग करने के लिए हमने इस पल्ले को और जो ये वाला पल्ला है इसको अंदर की तरफ रखेंगे। ये दोनों हमारा अंदर की तरफ रहेगा, दोनों बराबर। अब हमने आगे की साइड की कटिंग करने के लिए इन कपड़ों को बराबर रखना है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों साइडों को यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये इतना हल्का सा हमने इसमें कटिंग करना है। अब एक बाजू उठाया, अब इन दोनों बाजू को जितना हमारा नाप है हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से रखने के बाद हमारा जो नाप है उस नाप के अकॉर्डिंग इस पर सिलाई करनी है। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को सिलने के लिए हमारा जो बाजू जितना भी हिस्सा होगा, जितना भी नाप होगा, हमने पहले अपने हाथ से नापना है कि कितना हमारा हाथ में आ रहा है। तो हमने ऐसे नापना है। नापने के बाद हमारी सिलाई का 1 इंच मतलब 1 उंगल हमारा बच रहा है। तो हमने इसी की तरीके से इसमें भी उतनी हिसाब से सिलाई लगानी है। ये इस तरह हमने नापा। नापने के बाद हमने इसमें 1 इंच का हिस्सा ऐसे छोड़ना है। अब हमने सिलाई ये यहाँ पर लगानी है। यहाँ हम निशान लगा लेंगे। मैंने यहाँ निशान लगा लिए हैं और जो मेरा नाप है मैं यहाँ पर रख के ये इसके साथ मिला लेती हूँ। अब इसको हमने सिल लेना है। ये देखो मैंने ये दोनों बाजुएं सिल ली है। अब हमने क्या करना है, इस सूट में बाजू को अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आगे वाला है हमारा, आगे वाले की कटिंग हो रखी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से को इस हिस्से के साथ जॉइन करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये किसके साथ होगा, ये इसके साथ। ये उल्टा साइड है और ये सीधा हमने इसको रखना है। इसको उल्टा बिल्कुल नहीं रखना है, ये हमारा सीधा है, इसको सीधा रखना है। और जो हमारा आगे वाला हिस्सा है इसको लेकर हमने अंदर की तरफ इसके अंदर डाल के, जो सीधा वाला ये हमारा आगे फ्रंट वाला हिस्सा है और जो फ्रंट वाले कटिंग का बाजू का फ्रंट कटिंग का हिस्सा है, इन दोनों को आपस में अटैच करना है। फिर हमने क्या करना है, ये वाली बाजू को, ये इन दोनों को हमने जोड़ना है, एक साथ मिलाना है। अब हमने इसको बैक साइड की तरफ ऐसे कोना बना के छोड़ना है। इसी तरह इसको भी हमने बैक साइड की तरफ ऐसे कोना बना के छोड़ देना है। अब हमने इस पे सिलाई कर देनी है। ये इसको हमने अब सिलाई में मैंने रख दिया है, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से रख के अब हमने इसको इस तरीके से, ये हमारी गोल बाजू है। बाजू दो तरीके से जुड़ती है, एक खुली बाजू, एक गोल बाजू। तो मैं गोल वाली बाजू जोड़ के बता रही हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से जोड़ना है। और जो ये हमारा हिस्सा है जो कंधे वाला होता है, इसको हमें ध्यान रखना है, इसको हमने बैक साइड पे रखना है, फ्रंट साइड पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो इसको हमने बैक साइड पे रखना है और इसको ऐसे जोड़ते हुए जाना है।
ये देखिए, हमने जैसे बताया था उसी तरह से ये मैंने पूरी सिलाई इसमें कर दी है। पूरी सिलाई इसमें कर दी। इसी तरीके से हमने जैसे बताया है, इसी तरीके से हमने इसमें भी बाजू उसी तरीके से जोड़नी है। ये हमारी दोनों बाजू सिल के रेडी हो गई है। ये हमारा सूट बन के रेडी हो गया है। ये हमारा गला है और ये हमारा बाजू है और ये हमारा पूरा सूट है। प्रॉपर सूट बन के रेडी हो गया। तो बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।